अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस इसको ड्रा करना सीखेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात कर लें तो आइस वाटर पर कंसिस्ट करता है। वाटर का हम फार्मूला देख लें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद होते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने के लिए हम ऑक्सीजन को रेड डॉट से और हाइड्रोजन को ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह एक वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आइस के स्ट्रक्चर को ड्रा करना सीखते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जिस तरह बेंजीन का साइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल 6 कॉर्नर के ऊपर आपने ऑक्सीजन के एटम्स को ड्रा कर लेना है। एक यहाँ पे कर लिया, इसी तरह एक यहाँ पे कर लिया, नेक्स्ट आपने यहाँ पे कर लिया, इसी तरह यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। तो आपने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर लिया। बिल्कुल इसी तरह एक साथ और बेंजीन के स्ट्रक्चर को आपने बना लेना है। जैसे ही आप ये मुकम्मल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने दो ऑक्सीजन के दरमियान एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। दो ऑक्सीजन के दरमियान एक हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन, नेक्स्ट यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसी तरह इन दो के दरमियान में हाइड्रोजन, इन दो के दरमियान में, इन दो के दरमियान में भी हाइड्रोजन। ये हमने हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लिया। जैसे ही हमने इसको ड्रॉ कर लिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ इसको एक हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे। इसके बाद अगले ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ इसी तरतीब से आपने चलते जाना है। ये इसी तरह, ये इसको स्पेशली याद रखना है कि आपने दोनों साइडों से मिला देना है। बाकी तरतीब बिल्कुल सेम है। इसको इधर ये तरतीब से हम चलते जा रहे हैं। इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया और इसको क्या कर दिया, इसके साथ मिला दिया। अब आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह ये हाइड्रोजन, इनके दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इनके दरमियान में, इसी तरह ये नेक्स्ट। हम इस पूरी स्ट्रक्चर को जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है, उनके दरमियान में ये डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, और ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो वाटर में दरमियान में ऑक्सीजन और दोनों साइडों पे हाइड्रोजन होती है। इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों पे जो ऑक्सीजन है उसको बाहर की तरफ एक हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह इसको भी बाहर की तरफ हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दिया। इस तरह इस ऑक्सीजन को भी बाहर की तरफ और इसको भी बाहर की तरफ। बाकी जितने भी ऑक्सीजन है इनको नीचे की तरफ हम एक हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे। ये नीचे की तरफ कर दिया, ये भी नीचे की तरफ कर दिया, ये भी नीचे की तरफ, और इसके साथ ये भी नीचे की तरफ। अब आप क्या देखते हैं कि जो भी आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम एक था, वाटर की शेप के अंदर आ चुका है। अब आप क्या करेंगे कि एक इसी तरह इस बेंजीन के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स और ड्रा करेंगे। इसी तरह इस रिंग के अंदर भी दो ऑक्सीजन के एटम्स और ड्रा करेंगे। और इन ऑक्सीजन के एटम्स को भी जैसे हमने पहले वाटर का मॉलिक्यूल बनाया, एक इस तरफ हाइड्रोजन अटैच कर देंगे और एक इस तरफ हाइड्रोजन। इसी तरह सेम काम आपने इधर करना है, बिल्कुल सेम ही काम आपने इधर करना है। जैसे ही ये वाटर के स्ट्रक्चर में आ गया, अब आप गौर से देखें तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको इसके साथ मिला दिया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसी तरह बिल्कुल सेम काम आपने ऐसे करना। ये हो गया और ये हो गया। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस था ये ड्रा हो गया है। इसको आप आसानी से किसी भी पेपर के अंदर ड्रा कर सकते हैं।